सीरत शाफ़े महशर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का स्टेज आप लोगों को मसलक के किताब व सुन्नत की दावत पेश कर रहा है। हमारा आज की इस मुलाकात का उन्वान माशर का मैदान और माशर के मैदान में पेश आने वाले अहवाल और उन अहवाल में इंसान की परेशानी और उस परेशानी के अंदर रहमान की तरफ से एक खास इनायत कि अपने महबूब तरीन बंदे को शाफे बना के अल्लाह ताला ने अपने बंदों के ऊपर करम फरमाना है और ये अल्लाह का फैसला है। हजरात, माशर का मैदान आगाज नशर से होता है और कब्रों से। व इज़ल कुबूर बुअ्सिरत, कब्रें उखाड़ दी गई हैं और मुर्दे अंदर से सर उठा रहे हैं। रूहें दोबारा डाल दी गई हैं और कैफियत ये है कि लोग दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। कुछ लोगों की नजरें काम कर रही हैं और कुछ की नजरें जवाब दे रही हैं। और अल्लाह का ये फैसला किताबुल्लाह में मौजूद है कि महशर के मैदान में नशर के वक्त जब नजरों ने जवाब दिया और हशर की तरफ बढ़ने लगे तो इंसान बोल उठे, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह, आज मुझे अंधा खड़ा किया गया है, मेरी तो नजरें थी। लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, मैं देखता था, दुनिया के मनाजिर देखते थे। एक ही जवाब मिलेगा, कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा। दुनिया की मस्तियों में और दुनिया की रौनक में, बिहा में इतना मस्त हो गया था कि तू अपने पास आने वाली हमारी आयात का कदरदान बनने की बजाय बेकदरी पे उतरा और भुला दिया तूने। आज तुझे भी याद नहीं रखा जाएगा। जा जा उन्हीं के पास जाकर गुजार खिजा अपनी, जिन्होंने लूटे तेरी बहारों के मजे। माशर के मैदान का इख्तिसार से मामला यह है, 50,000 साल का एक दिन है और प्यास है। जहन्नम है, 70,000 लगामें डली हुई, बिखरी हुई। एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ता पकड़ के खींच रहा है और जहन्नम उनको घसीट रही है। गर्दन निकली हुई अल्लाह से कह रही है कि अल्लाह अपने बागियों को, अपने दुश्मनों को, अपने तागियों को, नाफरमानों को और जिद रखने वाले, किड़ रखने वाले आज मेरे हवाले कर दे। और अल्लाह ताला जनाब आदम अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लुक़्मे तैयार कीजिए। और वो पूछते हैं, अल्लाह जहन्नम के लुक़्मे क्या है? जवाब मिलता है कि 1000 में से 999 तैयार करके अलग करो, जहन्नम में डालने हैं और एक जन्नत में जाए। हजरात, माशर के मैदान की कैफियत है। ऐलान सुन के, हालत को देख के, जहन्नम को दहकते हुए, भड़कते हुए, आगे बढ़ते हुए लुक़्मे पे लुक़्मे दिए जा रहे हैं और वो अभी भी कह रही है, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। मौला वादे पूरे कर, अभी पेट नहीं भरा।
जवान बूढ़े हो जाएंगे और जिसने जिसको उठाया होगा गिरा दिया जाएगा। लोगों को आप नशे की कैफियत में देखेंगे, वमा हुम बिसुकारा, वो नशे में नहीं है लेकिन अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। सामने जहन्नम गुनाहों के मुताबिक पसीने, ऊपर अल्लाह का अर्श, पीछे से मारते हुए फरिश्ते, और गुनाहों के मुताबिक पसीनों में डूबी हुई इंसानियत। लेकिन प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, हिसाब शुरू नहीं हो रहा, कोई वाली नहीं, कोई वारिस नहीं। इंसानियत परेशान होके जद्दे अमजद के पास जनाबे आदम से लेके जनाबे ईसा तलक एक एक दर पे दस्तक दे दे के थक गई है, लेकिन एक ही जवाब मिलता है कि नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि अल्लाह के सामने जाकर के कुछ कह सकूं, मेरे से ये हुआ, मेरे से ये हुआ, मेरे ये मसला। रब्बे नफ्सी का आलम है। ऐसे में अल्लाह ने अपने बंदों पे करम फरमाया है। और यही हमारी कॉन्फ्रेंस का मौजू, अकीदे और अमल के साथ जुड़ी हुई ये बात एक फिक्र दे रही है आपको कि लोगों, महशर के मैदान में महबूब के 3 पहलू मैंने आज की इस मुलाकात में रखे हैं और तीनों अहम हैं। पहला पहलू शाफ़िई, जब तलक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होना और आयतुल कुर्सी का अकीदा आप पे वाज़े नहीं है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, अगर अल्लाह की वहदानियत का, उलूहियत का अकीदा, उसके अल हई होने का, सदा जिंदा होने का, बाकी को जिंदा करने का, जब चाहे मार देने का, अल कय्यूम उसके सदा कायम रहने का, बंदूक डगमगा जाने का, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम का अकीदा वाज़े नहीं है। ला तख़ुदहु सिनतुन वला नौम, तेरा रब और मालिक वो है कि जिसने अपने ऊपर नींद भी हराम, ऊंग भी हराम की कि मेरा बंदा कुछ मांगे, कुछ बोले मुश्किल में हो और मैं ऊंग में हूं या नींद में हूं, मैंने अपने बंदे के लिए ये भी गवारा नहीं किया। जो मालिक इतना तेरा ख्याल रखे, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, एक एक चीज तेरे रब की मिल्कियत है, आसमान भी उसके, जमीनें भी उसकी। अब अकीदा शिफात पे आइए, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्नि। लोगों, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं कि कोई उठे और आए और अल्लाह को कह दे कि अल्लाह कम अज कम हिसाबो किताब शुरू कर दिया जाए। बंदू का जो है वो सिलसिला बढ़े तो सही, आजमाइश है, परेशानी है, दुख दर्द है, नफ्सो नफ्सी है। इलाहुल आलमीन, आज माँ नहीं बन रही, बाप शफकत नहीं दे रहा, भाई मोहब्बत नहीं दे रहे, बहनें प्यार नहीं दे रही। आज हर बंदा एक दूसरे से घबरा के राह फरार इख्तियार कर रहा है। अल्लाह कौम जाए तो कहां जाए? ये जो कहते हैं ना अकीदे के बिना कि रब के पकड़े छुड़ाए मोहम्मद, मोहम्मद के पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। अकीदा दुरुस्त फरमाइए। शाफ़े माशर कॉन्फ्रेंस मैसेज दे रही है कि ये तेरी आयतुल कुर्सी के अंदर अकीदा बड़ा वाज़े है कि सारी दुनिया, एक तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दी जाएगी, अर्श के पाए में अला रुऊसिल अशहाद, पूरी दुनिया के सामने मेरे महबूब साथ अज़ा लगा के लंबा सजदा रब करवाएंगे। दुनिया देख ले कि जिसे मुख्तार कुल कहा जा रहा था, अगर तमाम इख्तियारात के मालिक होते, आज कह देते कि तुम चलिए जन्नत में, मैं रब से बात कर लेता हूं, निमट लेता हूं। लेकिन नहीं, अर्श के पाए के साथ सजदा बताने के लिए कि लोगों ज़हन बना लो कि जो सजदा कर रहा है वो आबिद है, और जो करवा रहा है वो माबूद है, जो कर रहा है वो साजिद है, जो करवा रहा है वो मसजूद है। अल्लाह और मोहम्मद का फर्क समझिए कि अल्लाह भेजने वाला मालिक, परवरदिगार और इलाह है, और जिसे रसूल बना के भेजा गया वो मोहम्मद है।
दोनों का फर्क वाजे। लंबा सजदा करवा के मेरे रब ने पूछना है इरफा रासक, सर उठाइए, महबूब मुआमला क्या है, क्या कहना चाहते हैं, सवाल कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, जवाब दिया जाएगा और आप कहेंगे रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह कौम परेशान है। हिसाबो किताब ही शुरू कर दिया जाए। ये पहला मरहला है कि अल्लाह ताला कौम का हिसाबो किताब, इंसानों के सिलसिले। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उस वक्त जो मीज़ान लगे, अमल थोड़े भी हों तो वजनी कर देना, अमल थोड़े भी हों तो वजनी कर देना। ये जो चप्पे चप्पे पे आप फिर रहे हैं, देख रहे हैं, दुनिया टिकटें बांट रही है, मुझे मिल लो, बैत कर लो, कल क़यामत के दिन मैं बचा लूंगा, शिफात मैं कर दूंगा, मैं हूं ना। ये पीरी फकीरी के सिलसिले, ये बैतों के सिलसिले, ये मुर्शिद और दीगर जो है चक्रों में कौम पड़ गई। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लफ्ज़ भुला दिया गया। यही वजह है कि नाम बाकी है, मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफाएं बाकी नहीं रही, इताअत नहीं रही। सीरत शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस आपको पैगाम दे रही है कि लोगों, उस हस्ती को, मदनी सरकार को, शाफ़े महशर को मत भूलो कि जिसने रब की इजाजत से आपकी सिफारिश करनी है। जब कोई सिफारिश ही नहीं होगा, किसी नबी को भी हिम्मत नहीं पड़ेगी, तो उस मौके पे ये शिफाअत कुबरा अल्लाह हमें उसका हकदार बनाए। और ये भी दुआ किया करो कि अल्लाह ऐसे अमल दे दे कि जिनका वजन पड़े। फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन रादिया व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया व मा अदराका मा हिया नारुन हामिया। अल्लाह अमल भारी कर देना, 50% से ऊपर कर देना। अल्लाह अपनी रहमतों से नेकियों का अमाल का तराजू और पलड़ा भारी करके अल्लाह उनमें से न करना कि जिनके अमाल बेवजन हो जाए। हजरत दूसरा पहलू सीरत शाफ़े महशर आपको पैगाम दे रही है कि हिसाबो किताब शुरू है, प्यास लगी हुई है, लोग पानी कर रहे हैं। अल्लाह ने शाफ़े महशर को साकी कौसर भी बना दिया कि मेरे महबूब वो जन्नत की नहर, उसका हौज, हम आपको उसके इस वक्त इमाम बना रहे हैं। ये जाम आपके हाथ में है, साकी आप हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आज पता चले कि दुनिया में जिसने तेरे हाथों जाम नहीं लिए, तौहीद के जाम, सुन्नत के जाम, आज किस तरह इन जामों से महरूम रह के कौसर से दूर होता है, ताकि तेरे दुश्मनों को मालूम हो सके कि यहाँ जिन्होंने पैरवी की थी, जिन्होंने माना था मैं रब उन्हीं तलक पानी की बूंद जाने दूंगा, दूसरों को मिलने वाला नहीं है। हजरात मेरे महबूब की सच्ची और सुच्ची और खरी जुबान ने कहा, मैं पानी पिला रहा हूँगा, कौसर पे खड़ा हूँगा, जाम आप खोरे होंगे, साकी कौसर बना होगा, लोग आएंगे, आजाद चमक रहे होंगे और वुजू की आजाद चमक, दमक, जरक, फरक सब कुछ होगा। मैं खुश हूँगा, आगे बढ़ के जाम भरूंगा और इस्तिकबाल करने लगूंगा। रब्बे उम्मती की बात हो रही होगी। इसी असना में मेरे और उनके दरमियान दीवारें हाइल कर दी जाएंगी। माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह फल अयादु बिल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उनमें से ना करना। सीरत शाफ़े महशर कॉन्फ्रेंस कह रही है, यहाँ किसी वहाबी का नाम नहीं, देवबंदी या किसी बरेलवी का नाम नहीं, शिया या किसी चिश्ती सोलवर्दी का नाम नहीं, बल्कि ये गिरोह है, ये जमात है, आए हैं, आजाद चमक रहे हैं, कलमे पढ़े हुए हैं, नबी को पैगंबर माना हुआ है। लेकिन एक गलती हुई और वो गलती ये थी कि जिसकी वजह से दीवारें हाइल कर दी गई। महबूब रब्बे उम्मती कहते हैं और अल्लाह जवाब देते हैं कि शाफ़े महशर, साकी कौसर आप नहीं जानते। आपके आने के बाद, आपकी रहलत के बाद, आपकी वफात के बाद, आपके इंतकाल के बाद, मेरे पास आ जाने के बाद, तेरी इस उम्मत ने कलमे पढ़ के दीन के अंदर क्या क्या बिदअत को राज दिया, कौन कौन सी खराफात लेके आए, रसूम और रवाज को लेके आए, सुन्नत के नाम पे कितना इन
इन्होंने खराफात को रिवाज दिया, सुन्नत का कत्ल करते रहे, बिदआत को प्रमोट करते रहे। ये जुमला सुन के आज तू अगर नहीं तड़पा तो फिर अपने ज़मीर पे नजर सानी फरमा। गिरेबान में एक दफा झांक, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, मार्केट में, अपने यारों में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में इस मैसेज को लेके जरा घूम और फिर और जरा तड़प के आ कि तुझे दुनिया के अंदर बेहिसी का जो सांप सूंघ गया है बड़ा महसूस होता है। तेरा महसूस ना करना, महसूस करके वो मंजर कैसा होगा। तुझे दावत दी गई हो शादी की और बुलाया गया हो, शादी हाल में दाखिल होने लगे, तेरे हाथ में कार्ड भी हो, खूबसूरत लिबास पहना हुआ हो, लेकिन तुझे वहां कोई जाने नहीं दे। हजरात तुझे दावत दी गई हो स्टेज की, और जब स्टेज के करीब आए तो धक्के दे के पीछे कर दिया जाए, किसी खास मजलिस में बुलाया जाए, उम्मीद भी हो, और फिर वहां तुझे ना जाने दिया जाए। 50,000 का साल हो और फिर प्यास लगी हुई हो, मुंह पे पिपड़ियां जमी हो और मन खुश्क हो रहा हो, और इंसान को उम्मीद लगी हो, कौसर सामने नजर आ रही हो, साकी ये कौसर खड़े हो, जाम भर लिए हो, और बुलाया जा रहा हो, और फिर रब धक्के दे के दूर करके दीवार घायल कर दे। और जब महबूब को पता चले कि ये जो इस वक्त आज़ाए वुज़ू को चमकते दमकते लेके आए हैं, जो मेरे उम्मती लग रहे हैं, अल्लाह कहें कि नहीं महबूब, तेरे बाद इन्होंने जो जो बिदअत और खिराफात इख्तियार की थी आप नहीं जानते। और महबूब भी कह दें कि सोहकन सोहका, सोहकन सोहका, दफा दूर, पीछे हटा दिया जाए। लोगों याद रखिए, लानत होती क्या है, पीछे हटा देना, करीब ना आने देना। आपने याद का इशारा देखा, गाड़ियों के पीछे लगा होता है स्टॉप, रुकिए। क्या करते हैं, आपको करीब आने लगता है, पीछे हट जाओ। यहां महबूब ने हाथ नहीं किया, पहले रब ने दीवार करवाई है, पर्दे डाले हैं, दूर कर दिया है, और अब महबूब कह रहे हैं सोहकन सोहका, इनको मार मार के, थुथकार थुथकार के, फिटकार फिटकार के इनको हटा दिया जाए। मैं इनके चेहरे में नहीं देखना चाहता, मैं शक्लें में नहीं देखना चाहता। ये मंजर कैसा होगा। शाफ़े माशर का तीसरा पहलू, हजरात ये गुफ्तगू का खुलासा समझ लें। मैं चाहूं तो 2 घंटे लगा रहूं, लेकिन आप लोगों की हिम्मत की दाद, प्यार की दाद, अकीदे की दाद, जब बैठने की दाद, बेहतरीन सुनने की दाद, सिला आपको अल्लाह ने देना है, हम नहीं दे सकते। जितनी मेहनत नजर आ रही है, ये दिलों के राज मेरा रब जानता है। ये तो जाहिर है बातिन के मुआमले, अल्लाह इतना अजर दे, इतना सवाब दे, इतनी मोहब्बतें आपको अता फरमाए कि दुनिया भी कामयाब कर दे, आखिरत भी कामरान कर दे। एक एक बंदा किसी भी नीयत से आया है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उसको उसकी नस्लों को ता क़यामत सलामत भी रख, जिंदा भी रख, सेहत भी देना, ईमान भी देना, कामयाबियों से नवाजना, तौहीद का अलम बरदार बना के पैगंबर का वफादार बना।